हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ना। अच्छा, मैं क्यों कहता हूँ कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है? ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आज आप पढ़ रहे हैं आने वाले समय में आपको काम आती है। ऐसा नहीं केवल 9th का पढ़ा हुआ 9th में काम आता है, ठीक है। 9th का पढ़ा हुआ इवन आपको 10th 11th 12th उसके बाद की जो पढ़ाई होती है उसमें आता है, और इवन आपको जॉब दिलाने में भी इसका रोल है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि ये इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। इंटरेस्टिंग तो होता ही है। चलो, आज मुझे कुछ सवाल बताओगे तुम लोग, है ना। मेरे कुछ सवाल हैं, ठीक है। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, ये कुछ दिन पहले मेरी उंगली में है ना कट गया था, ये थोड़ा सा यहाँ पे मेरी उंगली में यहाँ पे घाव हो गया था, कट गया था, चोट लग गया था। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, अब तो निशान खत्म हो गए। ये देखो, ये दिख रहा है ना थोड़ा सा, ये तो ये क्या हुआ था मैं दिखाऊं तुम्हें। ये उंगली में घाव लग गया था और घाव लगने के बाद यहाँ पे गड्ढा हो गया था, ठीक है। लेकिन अब देखो ये मुलायम हो गया है, ठीक है। गड्ढा भर गया है। पहली बार एक सवाल हुआ ना, सवाल को याद रखना है कि मुझे क्या हुआ था, घाव हुआ था और कट गया था किसी चीज से और गड्ढा हो गया था, लेकिन गड्ढा अब भर गया है, हील हो चुका है। सवाल नंबर पहला था ये। सेकेंड नंबर, पहले मैं छोटी क्लास में पढ़ता था तो इतना छोटा था, है ना। अरे भाई, इतना छोटा होता है क्या कोई, है ना। मान लो इतना बड़ा, यानी कि मैं जब छोटी क्लासेस में पढ़ता था 3 में 2 में, तो मैं इतना छोटा था, इससे भी छोटा था, ठीक है ना। और आज देखो ना मैं इतना बड़ा हो गया। 2 सवाल, ठीक है। अब 2 ही सवाल रहने देते हैं। अब एक बात बताओ, मेरी बॉडी में जो कटिंग था, ये जो घाव लगा था, जो गड्ढा बना था, ये हील कैसे हुआ? पहला सवाल का जवाब देना है। दूसरा सवाल कि आखिर मेरी बॉडी में ऐसा क्या हुआ, कौन सा जादू मंत्र था कि मैं इतने छोटे पे से इतना बड़ा हो गया? 2 सवाल हो गए ना तुम्हारे। अब दोनों सवालों का जवाब तुम सोचो, है ना। इन दोनों सवालों का जवाब तुम सोचो अपने मन से और सोच के मुझे रिप्लाई करो, ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए तुम्हारे सामने से ओझल हो रहा हूं जादू मंत्र से, ठीक है। मैं तुम्हारे सामने से 1 मिनट के लिए गायब हो रहा हूं, तब तक तुम सोचो। तो सोच लिए? नहीं सोच पा रहे हो? अच्छा चलो, यदि सोच लिया तो ठीक है, नहीं सोच पा रहे तो कोई बात नहीं। तो मैं बताऊं, ये जो घाव हुआ था ये इसलिए भर गया कि यहां पे नई सेल बन गई, ठीक है। नई सेल कैसे बनी? तो सेल डिवाइड हुई, यहाँ की जो सेल थी वो डिवाइड हुई और आके यहाँ पे भर गई और नया बन गया यहाँ पे। अब कोई घाव नहीं, गड्ढा नहीं यहाँ पे, ठीक है। पहले सवाल का जवाब मिल गया ना। दूसरे सवाल का जवाब देखो, मैं छोटा था इतना, तीसरी क्लास में 3rd क्लास में पढ़ता था तो इतना छोटा था, लेकिन आज मैं बड़ा हो गया हूं, ठीक है। तो इसका कारण ये है कि मेरी बॉडी में जो सेल्स हैं, ठीक है, या जो सेल्स थी वो बार बार डिवाइड हुई, 2 से 4 हुई, 4 से 8 हुई एंड सो ऑन। ऐसे ही डिवाइड हुई और उनकी संख्या बढ़ गई। और तुम बताओ तो, जब बॉडी में सेल की संख्या बढ़ेगी तो मेरी लंबाई यूं बढ़ेगी, है ना, मेरी मोटाई भी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। तो क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि सेल डिवीजन है, जिससे घाव भी बढ़ रहा है, ठीक है, जिससे लंबाई भी बढ़ रहा है। उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। चलो, सेल डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? तो चलो ये दिखाऊं मैं, सेल डिवीजन, ठीक है, डिवीजन। ये देखो, सेल डिवीजन आज का टॉपिक है, ठीक है ना। सेल डिवीजन आज का टॉपिक है।
तो सेल डिवीजन का मतलब, पहले तो मैं डिफिनेशन लिखूं तुम्हारे सामने, एक आसान सा डिफिनेशन लिखूं, ठीक है। इन ऑर्डर टू ग्रो, ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि रिप्लेस द ओल्ड सेल, उसके बाद से कह रहा है कि डेड एंड इंजर्ड सेल, ठीक है, इतना मैं लिखता हूं। तो अब उसके बाद देखना, ये देखो ना, मैं डिफिनेशन लिखता हूं, इन ऑर्डर टू ग्रो, ठीक है, यानी कि ग्रो करने के लिए, इन ऑर्डर टू ग्रो रिप्लेस ओल्ड सेल, यानी कि जो तुम्हारी बॉडी में पुराने सेल हैं उनको रिप्लेस, भगाने के लिए, सारे सेल भी नए नए बदलते रहते हैं, जो पुराने हो जाते हैं मर जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारी फिक्स लाइफ है 17 ईयर 18 ईयर, जितनी भी है लाइफ है ना, सब चीज़ों की लाइफ है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, तो इन सबकी लाइफ है। तो क्या हुआ, उसी तरह से हमारे सेल की भी लाइफ है। तो जो ओल्ड सेल हैं वो क्या हो जाते हैं, रिप्लेस कर दिए जाते हैं नए सेल के द्वारा। रिप्लेस माने हटाना, भगाना, ठीक है। तो ये इन ऑर्डर टू ग्रो रिप्लेस द ओल्ड सेल, ठीक है, ओल्ड सेल को रिप्लेस किया जाता है डेड एंड इंजर्ड सेल, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं, ये डेड एंड इंजर्ड सेल, ठीक है, यानी कि इंजर्ड सेल। अब इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एंड टू फॉर्म द गैमेट टू प्रोडक्शन, एंड ये भी लिखता हूं मैं, एंड फॉर्म गैमेट टू रिप्रोड्यूस, is called cell division। ये देखो, बस ये तुम्हारा डिफिनीशन है, मैंने बोर्ड पे तुम्हारे सामने लिख दिया है, जो भी लिखना था मुझे लिख दिया है। अब देखो मैंने क्या लिखा है, मैं कह रहा हूं इन ऑर्डर टू ग्रो, यानी कि किसी भी जीव को ग्रो करने के लिए, रिप्लेस द ओल्ड सेल, पुराने सेल को हटाने के लिए, ठीक है, डेड सेल को हटाने के लिए, इंजर्ड सेल को, जो घायल सेल है इसको हटाने के लिए, है ना, एंड फॉर्म गैमिट, और गैमिट बनाने के लिए, रिप्रोड्यूस द सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन, यानी कि उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। इस तरह से रहा, ठीक है, ये सेल डिवीजन तुम लोगों ने जान लिया है। अच्छा, सेल का डिवीजन का मतलब एक बार और समझो ना आसान भाषा में। ये देखो, तुमको पता है कि ये है ना, ये देखो, ये देखो, ये चिंटू है और ये इसका, ठीक है, देखो देखो, ये चिंटू की बॉडी है, ये देखो ये। अब देखो चिंटू की बॉडी किसी से बनी है, आपको पता है कि इसकी बॉडी जो है सेल से बनी, एक सेल को निकाल लिया मैंने, एक सेल को निकाल लिया है, और एक सेल है ये, क्या होता है, पहले एक रहता है, बाद में जाके दो हो जाएगा, और ये दो भी बटेंगे तो दो दो बना लेंगे। इस तरह से क्या होता है, सेल की संख्या बढ़ती जाती है ना। यानी कि हमारी बॉडी में रात दिन सेल जो है डिवाइड हो रहा है, दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। और बढ़ते जा रहे हैं तो उनसे फायदा क्या है, देखो उनसे फायदा क्या है, तभी तो हमारी बॉडी ग्रो कर रही है ना, ठीक है, ऐसा रहा। तो सेल डिवीजन अब समझ चुके हो।
अब हम बताएंगे तुम्हें क्या चीज, टाइप ऑफ सेल डिवीजन। टाइप ऑफ सेल डिवीजन देखो, उसके बाद से समझो, ठीक है ना। ये इनको अब चिंटू को मैं हटाता हूं, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। अब देखो टाइप ऑफ सेल डिवीजन में बताऊं, ठीक है। ये रहा तुम्हारा टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, डिवीजन। देखो ये टाइप ऑफ सेल डिवीजन है ना। सेल डिवीजन के टाइप में समझो तो क्या होता है कि दो तरह का सेल डिवीजन होता है। पहला जो होता है वो होता है, उसको बोलते हैं माइटोसिस। ये देखो इसको बोलते हैं माइटोसिस, ठीक है। अच्छा, हिंदी नाम भी मैं तुम्हें जरूर याद कराऊंगा, हिंदी में लिखना मजबूरी है ताकि तुम्हें याद रहे। इसको बोलते हैं समसूत्री। ये देखो समसूत्री, ये नाम याद रखना। हालांकि हिंदी नहीं लिखते हम, लेकिन तुम्हें एक ट्रिक बताएंगे, एक जादू मंत्र, इसलिए दोनों को याद रखना। माइटोसिस का मतलब समसूत्री, और दूसरा वाला जो डिवीजन है ना उसको बोलते हैं मियोसिस, है ना, मियोसिस बोलते हैं। और मियोसिस को बोलते हैं अर्धसूत्री। ये देखो अर्धसूत्री बोलते हैं। तो दो तरह का डिवीजन तुमने देख लिया, यानी कि जीवों में दो तरह का डिवीजन देखने को मिलता है। एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस, ठीक है। अब देखो माइटोसिस मियोसिस के बाद देखो, माइटोसिस जो होता है ये वाले की बात करेंगे हम लोग। मैं सोच रहा हूं कि ये सारा मिटाऊं और तुम्हें आराम से बताऊं, ठीक है। तो इसी क्रम में मैं ये सारा मिटाता हूं, ये सब मैं हटाऊंगा, अब कुछ रहेगा नहीं यहाँ पे। बस नाम याद रखो, माइटोसिस और मियोसिस, और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। यदि कोई चीज नहीं समझ में आती तो दो बार देख लो, इस वीडियो को दो बार देख लोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। तुम लोगों की लाइव क्लासेस इसलिए नहीं हो पा रही है ना, जानते हो, लाइव क्लासेस में सब जुड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो लाइव क्लासेस में इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। कई बच्चों के पास मोबाइल नहीं है तो इसलिए लाइव क्लासेस में प्रॉब्लम है। तो मैं सोचा कि रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, तुम लोग आराम से देखोगे, है ना, कभी भी आराम से देख सकते हो, कभी भी कहीं भी, है ना। तो चलो इसी तरह से हम लोग अब बात कर रहे थे सेल डिवीजन में। पहले सेल डिवीजन की तो क्या बोलते हैं उसको, माइटोसिस। ये देखो, ये पहले तो माइटोसिस देखो, ठीक है, ये माइटोसिस, माइटोसिस, ये देखो, यानी कि इसको बोलते हैं समसूत्री, सॉरी ये समसूत्री। मैं इसका मतलब तुम्हें बाद में दिखाऊंगा, एक जादू आएगा अभी, है ना, एक जादू दिखाऊंगा। चलो देखो, तो माइटोसिस में क्या होता है कि ये जो डिवीजन है ना, ये कहाँ होता है, ये केवल सोमैटिक सेल में होता है ना, सोमैटिक सेल में होता है, ठीक है। अब सोमैटिक सेल को एक और भी नाम देते हैं, बॉडी सेल नाम देते हैं। यानी कि बॉडी सेल में या सोमैटिक सेल में ये डिवीजन होता है, पहली बात, ठीक है। अब देखो, चलो आ जाओ। अच्छा, बॉडी सेल या सोमैटिक सेल किसको कहते हैं, ये जो तुम्हारा कान है, नाक है, मुंह है ना, हाथ है, पैर है, जितना सारा तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, वो सोमैटिक सेल है। तो सोमैटिक सेल यानी कि तुम्हारे हाथ में, पैर में, नाक में, मुंह में, कान में, है ना, स्किन में, सब जगह, ठीक है। जहाँ का नाम नहीं ले रहा हूँ वहाँ भी, ठीक है। जिस पार्ट का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ उन सब पार्ट में होता है। तो तुम समझो, यानी कि ये सोमैटिक सेल है, हाथ, पैर, नाक, मुंह, सब सोमैटिक सेल है। इन सब में कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। माइटोसिस में होता क्या है, देखो, एक जो सेल है ना, ये एक सेल है, ये एक सेल है, और तुमको पता है, तुम सबको पता है क्या चीज, सेल के अंदर ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है।
और न्यूक्लियस में पहले तो क्रोमेटिन होते हैं, ये क्रोमेटिन होते हैं, बाद में क्रोमेटिन क्या हो जाते हैं, सिकुड़ करके छोटे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तो इनको बोलने लगते हैं हम लोग क्रोमोसोम, है ना। ये क्रोमोसोम है, यानी कि ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, इसका नाम मैं लिखता हूं, ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये क्या दिख रहे हैं तुम्हें, ये क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम दिख रहा है, ये देख लो, ये दो चीज तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है यदि। तो अब क्या करूंगा, मैं इस न्यूक्लियस को अब बाहर निकाल लूंगा। अब देखो मैं इस न्यूक्लियस को बड़ा सा करके बनाता हूं। इस न्यूक्लियस को मैंने जब बड़ा सा बना दिया तो क्या होता है, ये इस तरह से रहा, ये इस तरह से रहा, ये तुम्हारा 4 तो था ही। अब देखो यानी कि इसमें 4 क्रोमोसोम है, इसमें 4 क्रोमोसोम अभी भी हैं, है ना। ये क्या होगा, ये देखो दिस विल डिवाइड, ये डिवाइड करता है ना, डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद देखो ये अब 2 सेल बनाते हैं, ठीक है। मैं न्यूक्लियस बनाऊं उतना ही बड़ा, ये 2 सेल बनाते, थोड़ा सा गोल क्यों नहीं बन रहा है यार, ये, और उसके बाद ये देखो, यानी कि एक छोटा एक बड़ा हो गया। मुझे अच्छा नहीं लगता है जब छोटा बड़ा होता है तो, ठीक है। अब देखो शायद इस बार बराबर बन जाए, लगभग बराबर है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये देखो ये तुम्हारा यदि अब डिवाइड होगा 2 पार्ट में, और ये देखो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, तो ये बन गया, है ना। और ये क्या है, यही तो माइटोसिस है, फिगर में लिखता हूं, है ना। इसके नीचे FIG, फिगर का मतलब तो जानते ही हो, ये माइटोसिस, माइटोसिस सेल डिवीजन या माइटोसिस डिवीजन लिख दोगे। तो माइटोसिस डिवीजन में तुम देख रहे हो कि कहाँ हो रहा है, पहली बात सोमैटिक सेल के अंदर हो रहा है, और इसमें क्या होता है कि जो सेल है, एक जो सेल है वो डिवाइड होगा कितने सेल में, 2 सेल में। माइटोसिस में 1 सेल विल बी डिवाइडेड इनटू 2 सेल एंड हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज पेरेंट सेल। देखो यही बात है, बस समझना यही है कि माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनेगा, और क्रोमोसोम की जो नंबर होगा वो हाफ होगा एज द पेरेंट सेल, यानी कि पेरेंट सेल में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो क्या समझ में आया आपको, पेरेंट सेल में 2 होगा, ठीक है, और सॉरी पेरेंट सेल में 4 है तो इसमें 2 होगा, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। थोड़ा सा गलत हो रहा है ना, हाँ ठीक है। माइटोसिस की बात कर रहे हैं, और 2 कैसे होगा, हाफ कैसे होगा, यानी कि इक्वल नंबर, थोड़ा सा गलती है। अब यहाँ पे ये बनाता हूं, ये माइटोसिस है ना, आई वाज फॉरगेट दिस इज द माइटोसिस, ठीक है। चलो अब मियोसिस की बात करेंगे तब। तो अब क्या हुआ, एक बार मैं अपनी भूल सुधार करता हूं। देखो अब क्या होता है कि माइटोसिस में एक जो सेल होगा वो 2 भाग में डिवाइड होगा, और हैविंग इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल, है ना, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या जो है बराबर होगी ये पुराने सेल के जैसे। तो इसीलिए देखो ना, सम मने बराबर, सूत्री मने गुणसूत्र, क्रोमोसोम इसको गुणसूत्र कहते हैं क्रोमोसोम को। तो देखो इसमें 4 है और इसमें भी 4 क्रोमोसोम है, तो सम सूत्री हुआ ना जादू, है ना, हुआ ना मैजिक एक तरह से। ये सम सूत्री डिवीजन है, आई बात समझ में। यानी कि सम सूत्री में क्या होता है कि एक जो सेल होगी वो 2 पार्ट में डिवाइड होगी, और उसके बाद उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो पेरेंट सेल के इक्वल होगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, यही लिख देंगे भी आप, है ना, कि 1 सेल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वही लिख देना है, 2 पार्ट एंड हैविंग इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल, पेरेंट सेल के इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखता है, ठीक है। और इसी के कारण हमारी बॉडी, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है ना, इसका फंक्शन, माइटोसिस का फंक्शन, ठीक है,
फंक्शन क्या है ग्रोथ में, ठीक है, ग्रोथ में इसका फंक्शन है, ठीक है, और मेंटेनेंस में, ठीक है, ग्रोथ एंड रिपेयर में, हमारी बॉडी को रिपेयर में, यानी कि ग्रोथ एंड रिपेयर में इसका रोल है, ठीक है ना। तो इस तरह से रहा, छींक आ रही है, ठीक है, सॉरी। तो ये क्या हुआ, ये माइटोसिस हो गया। अब चलो हम लोग मियोसिस की बात करेंगे। अब इसको हटाते हैं जल्दी से और मियोसिस की जल्दी से बात कर लेते हैं। अब देखो मियोसिस में क्या होता है, थोड़ा सा अंतर समझना है, ठीक है ना। ये भी मैं मिटाता हूं, मियोसिस को जल्दी से समझते हैं, ठीक है। देखो ये मियोसिस, ये मियोसिस है। मियोसिस को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। तो देखो ये क्या होता है तुम्हारा, पहले तो मैंने बताया कि जो माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल में, लेकिन ये जो होता है तुम्हारा ये सेक्स सेल में होता है, ठीक है। देखो तो सेक्स सेल में होता है। अब सेक्स सेल का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है, सेक्स सेल का मतलब समझो, ये जो तुम्हें हाथ पैर नाक मुंह में दिखाई दे रहा है ये सेक्स सेल नहीं है, ये सोमैटिक सेल है। लेकिन ऐसी सेल जो तुम्हारी बॉडी में स्पर्म बनाता है ना, जो अंडा बनाता है। अब कहोगे कि क्या ह्यूमन बीइंग का भी अंडा होता है क्या, बिल्कुल होता है ना, ह्यूमन बीइंग का भी अंडा होता है, तभी उसी अंडे से ना संतान बनती है। तो क्या हुआ, जो सेक्स सेल है जो स्पर्म बनाता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, सेक्स सेल का मतलब स्पर्म, स्पर्म बनाने वाला, स्पर्म बनाने वाला और एग बनाने वाला, एग को ओवम भी कहते हैं। तो तुम लोग इसको घबराओगे नहीं। तो मैंने कहा कि ये जो होता है सेक्स सेल में होता है, सेक्स सेल का मतलब हुआ जो स्पर्म बनाता है, एग बनाता है। दूसरी बात देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है एक जो सेल होगी, है ना, एक जो सेल होगी इसमें जो न्यूक्लियस जो क्रोमोसोम होंगे, ये देखो ये जो क्रोमोसोम है ना, एक सेल है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 1 2 3 4। तो क्या होते हैं, पहले तो ये डिवाइड होते हैं दो पार्ट में। पहले तो दिस विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट, ओके नाउ। तो हम लोग इसको 2 बना लेंगे, ये देखो तो 2 बना लेंगे। अब देखो दोनों में क्या होता है कि ये क्रोमोसोम की जो संख्या होती है पहले तो आधी हो जाती है ना, ये आधी हो गई, और पुनः डिवाइड होंगे, यानी कि अगेन ये डिवाइड होंगे। अब देखो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये डिवाइड हो गए, ठीक है। अब ये डिवाइड हो गए, थोड़ा सा छोटा बन रहा है, ठीक है, ये देखो और ये देखो, यानी कि अब क्या होगा कि ये इतने बराबर संख्या में इसमें क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया तुम्हें, मैंने बताया है तुम्हें, ठीक है, जल्दी से समझते हैं। मैंने बताया है तुम्हें कि 1 सेल है ना, इसको मदर सेल कह दे, है ना, मदर, एम सेल कह दें, एम सेल, यानी कि मदर सेल देख रहे हो डिवाइड हो रही है 2 स्टेप में, है ना। फिगर का नाम मैं लिख दूं मियोसिस। मियोसिस, ये देखो मियोसिस में क्या होता है, 1 सेल विल बी डिवाइडेड इनटू 4 सेल, ठीक है। ये एक सेल है, ये फाइनली 4 सेल में डिवाइड होगी, और हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल, यानी कि एक सेल में देखो आधा ही तो संख्या है ना क्रोमोसोम की, बस इतना ही तो समझना है, ठीक है। लेकिन ये 2 चरणों में होता है,
2 स्टेप्स में होता है। पहले आपने देखा वो 1 स्टेप था, लेकिन यहां पे 2 स्टेप था। तो बस इतना ही समझना आपको, यानी कि मियोसिस में क्या होता है, ये 6 सेल में होते हैं, और मियोसिस में एक सेल जो होगी वो 4 सेल में डिवाइड होगी, और हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, आधा है ना इसके, एज द मदर सेल की आधा ही तो क्रोमोसोम है, और ये 2 चरणों में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका मियोसिस और माइटोसिस रहा है। ठीक है, तो मियोसिस और माइटोसिस मैं उम्मीद करता हूं। अच्छा, अब देखो इसका नाम हिंदी में बड़ा ही मजेदार है, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री क्यों कह रहे हैं? अरे भाई यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, अर्ध मने आधा, आधा ही तो क्रोमोसोम है ना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तुम्हें ये इस तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो मैंने मियोसिस और माइटोसिस तुम्हें बता दिया है। ठीक है, अब तुम्हें बताओगे कि मियोसिस और माइटोसिस में क्या अंतर है। मैं बता दूं, एक जो होता है सोमैटिक सेल में होता है, एक जो होता है सेक्स सेल में होता है। एक में 2 सेल बनते हैं, एक में 4 सेल बनते हैं। एक में 1 चरण में कंप्लीट होता है, एक में 2 चरण में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये सारे अंतर है। यदि बारीकी से तुम ढूंढोगे तो अंतर तुम्हें समझ में आएगा, और तुम मुझे अंतर भी लिख करके मैसेज करोगे, है ना। चलो, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, मियोसिस और माइटोसिस पढ़ते पढ़ते तुम्हारी लंबाई थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक है, नापना उसको, है ना, स्केल से, कि तुम 3rd में थे तो कैसे थे और कितने बड़े हो गए हो, तो नापना, अभी नाप के मुझे बताना है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके, बाय बाय।